वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, हमारा आज का दूसरा मौजू भी अदलिया ही से मुतल्लिक है। पिछले दिनों जुडिशल कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के 44 जजेस में से 10 को फारिग करने का फैसला किया और अपनी सिफारिशात पार्लिमानी कमीशन को भेज दी। आज पार्लिमानी कमीशन ने अपने इजलास में 5 मज़ीद जजेस को फारिग करने का फैसला किया। लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की तादाद और केसेस के हवाले से पहले यहाँ देखते हैं एक रिपोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट में 10 एडिशनल जजों को फारिग करने से मौजूदा जजों की तादाद 32 रह गई है, जबकि जजेस की मंजूर शुदा तादाद 50 है। 32 मौजूदा जजेस में से 4 कन्फर्म जजेस पीसीओ के तहत तौहीन अदालत की कार्रवाई का सामना करने की बिना पर गैर फाल हैं, जबकि सिर्फ 4 कन्फर्म और 24 एडिशनल जजेस काम कर रहे हैं। 24 जजों की मुद्दत मुलाजमत में 1 साल तोसी के बाद वकला में शदीद तशवीश पाई जा रही है। वकला का कहना है कि एडिशनल जजेस की मुद्दत मुलाजमत में बार बार की तोसी आजाद अदलिया की रूह के खिलाफ है, जबकि एडिशनल जजेस आजादाना फैसले नहीं कर सकते। दूसरी जानब जजों की कमी की बिना पर और कौमी जुडिशल पॉलिसी के बरक्स जेरे इल्तवा मुकदमात की तादाद में खातर ख्वाह कमी नहीं लाई जा सकी, जिससे साइलिन को शदीद मुश्किलात का सामना है। गुज़श्ता साल 2202 मुकदमात का फैसला करने के बावजूद 1,10,110 मुकदमात अभी भी जेरे इल्तवा हैं। जी वड़ाई साहब, जी हाई कोर्ट में कुल तादाद कितनी है जजेस की? देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। ये भी बेसिकली हमारा ये डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन ये उसी का हिस्सा भी आप इसको कह सकती हैं एक तरह से, कि जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे उसमें एक छोटी सी कन्फ्यूजन मैं और क्लियर कर दूं कि उसमें यह है कि आपने कहा था ना 9 जजेस, तो उसमें 7 तो वो जजेस हैं जो सिटिंग जजेस हैं, लेकिन वो डिसफंक्शनल जजेस हैं, वो फंक्शनल नहीं है, लेकिन वो बहरहाल जो जज का प्रोटोकॉल है एंजॉय कर रहे थे। उसमें जो 2 जजेस इनका हिस्सा थे, पीसीओ जजेस जिन्होंने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली, उनको नोटिस नहीं दिए जाए, लेकिन 2 और जजेस उसमें ज़रूर हैं, यानी टोटल वो 9 ही बनते हैं। वो हैं जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट रहे हैं उस वक्त और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट रहे हैं, इफ्तिखार चौधरी साहब और जस्टिस डोगर। तो टेक्निकली आप कह लें कि 9 की जो तादाद है वो उन्होंने पूरी इस तरीके से वो होती है। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं आपके इस मौजू की तरफ कि लाहौर हाई कोर्ट में इस वक्त जो सूरत हाल है नाजरीन, ये थोड़ी सी चूँकि एक तशवीशनाक सी सूरत हाल है, इसलिए आपको हम ये इस पर थोड़ा सा आपको कमेंट करना चाहते हैं कि ये जो पिछले 1 साल या 2 साल से 2 साल ऑलमोस्ट हो गए हैं, वैसे तो जुडिशल क्राइसिस को 3 साल हो गए हैं, 3 साल बल्कि 4 साल हो गए ना उसको, लेकिन 2 साल से जो सारी हो रहा है उसके बाद अभी सेटलमेंट नहीं हो रही, इशू किसी तरीके किसी साइड पे सेटल नहीं हो रहा। उसका नतीजा ये निकल रहा है, ये उसी के नतीजा है, उसी की इम्प्लीकेशंस हैं कि आप कह लें लाहौर हाई कोर्ट में इस वक्त जो मेरे पास फिगर है वो मुकदमात की तादाद है 1,12,333, ये मुकदमात की तादाद है जो इस वक्त है। और लाहौर हाई कोर्ट में इनको सुनने के लिए जो जजेस की तादाद है वो ओवरऑल तो जो स्ट्रेंथ है हाई कोर्ट में वो 50 जजेस की है, जो मंजूर शुदा सीट्स हैं वहाँ पे जो फिल होनी चाहिए। लेकिन ये जो पिछले दिनों आपने जिसका रेफरेंस दिया है कि उनकी चूँकि 1 साल एक्सटेंशन हुई ये एडहॉक जजेस की, और फिर उनकी 6 महीने की हुई, और उसके बाद अब फिर उनका ड्यू था ये जो या उनको एक्सटेंड होना था या कंफर्म होना था। जो जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीक़ेकार है उसकी स्पिरिट तो यह है कि 1 साल के लिए जज एडिशनल जज रखा जाता है, उसके बाद या उसको कंफर्म किया जाता है या उसको फिर फारिग कर दिया जाता है। लेकिन चलें, ये भी सुप्रीम कोर्ट का प्रीरोगेटिव है कि वो इस पर क्या फैसला करती है। उन्होंने एक्सटेंशन दे दी 6 महीने की, अब उनको 1 साल की और एक्सटेंशन दे दी है 24 जजेस को, और 10 जजेस उन्होंने फारिग कर दिए। तो प्रैक्टिकली आप कह लें कि जो 50 जजेस हैं उसमें 44 थे, 44 में से 10 जजेस जो हैं वो 44 नहीं 42, 10 जजेस जो हैं वो फारिग हो गए। जुडिशल कमीशन ने उनके बारे में ये रिकमेंड किया कि इनको फारिग किया जाता है, उनको उनकी सर्विसेज टर्मिनेट की जाती हैं। अब मामला चला गया आगे पार्लिमानी कमीशन में, जो 18वीं तरमीम के तहत कायम है और 19वीं तरमीम के तहत उन्होंने ये फैसला आज किया है कि ये 10 जजेस को के फैसले को तो उन्होंने एंडोर्स कर दिया, जुडिशल कमीशन के फैसले को। अब जो पार्लिमानी कमीशन है उसने जो फैसला किया है उन्हें कहा जी कि 5, अभी थोड़ी सी कन्फ्यूजन है चूंकि वो बड़ा सीक्रेट उनकी प्रोसीडिंग्स हैं। पहले हमें पता चला जी 4 नाम उसमें आए, फिर पता चला जी 5 नाम है, 4 या 5 है। इन एनी केस आप कह लें कि बाकी जो एडहॉक जजेस एडिशनल जजेस हैं इस वक्त उनकी तादाद वो रह जाती है 20 या 19 दूसरे लफ्ज़ों में कह लें। कितने हुए? यानी ये 34 मैं बताता हूँ ना, 34 थे ये एडिशनल जजेस, 4 उसमें वो थे ये पीसीओ जजेस, ये 38 और 4 मुस्तकिल जजेस हैं इस वक्त। नाजरीन, ये थोड़ी सी तशवीश की बात ये बनती है
कि 50 में से सिर्फ 4 जजेस परमानेंट जजेस हैं, जिनमें एक चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के, 3 और जजेस हैं। बाकी 4 जजेस जो थे परमानेंट, लेकिन उन्होंने चैलेंज कर दिया पीसीओ जजेस के चक्कर में, वो डिसफंक्शनल थे। अब आज एक तरह से कह जब फर्दर जुर्म उनके ऊपर आयद हो गया तो वो भी फारग ही समझे। वो उनके बारे में तो अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो ज़ाहिर बड़ा सीरियस वो ये होता है कि जब किसी को चार्जशीट कर दिया जाए, तो जब 8 वो निकल जाते हैं और 10 वो भी निकल गए और उसके बाद 5 अगर ये भी निकलते हैं, अब इस पे जुडिशल काउंसिल क्या फैसला करती है, वापस जो जुडिशल कमीशन क्या फैसला करता है जब पार्लिमानी कमीशन से वापस उसको रेफर बैक होता है। तो लेकिन प्रैक्टिकली ये सूरत हाल है कि इस वक्त हाई कोर्ट में जहाँ पे 50 जजेस होने चाहिए, वहाँ पे आपके पास 24 जजेस बनते हैं मैक्सिमम, यानी 50% से भी कम। एक तरफ ये सूरत हाल है, उनमें भी जो परमानेंट जजेस हैं 4 हैं, जिनमें एक जो है वो चीफ जस्टिस हैं और बाकी 3 दूसरे जजेस हैं। बाकी सारे के सारे एडहॉक जजेस हैं एडिशनल, जिन्होंने 1.5 साल गुजार लिया ऑलमोस्ट, और बाकी अब 1 साल के लिए उनकी एक्सटेंशन जो है वो पार्लिमानी कमीशन ने भी और जुडिशल कमीशन दोनों ने वो एंडोर्स कर दी है। ठीक है। तो बाकी जो 5 है उनके ऊपर कंट्रोवर्सी होगी। अब जुडिशल कमीशन क्या कहता है उसके ऊपर, वो अगर वो रहते भी हैं तो इवन देन उनकी तादाद 24 हो जाएगी और टोटल मिला के 28 जजेस होंगे, वरना वो अगर निकलते हैं तो पीछे 24 जजेस कुल आपके बनते हैं जो वहाँ पे काम करेंगे। ठीक है। अब इसमें भाई साहब यहाँ पर एक समय के लिए रुकें और बताएं कि जो एडहॉक जजेस की अक्सरियत है, क्या वो जुडिशल पॉलिसी की स्पिरिट के मुताबिक है? नहीं, उसकी स्पिरिट के मुताबिक बिल्कुल नहीं है। देखें, जुडिशल पॉलिसी की स्पिरिट के मुताबिक 2 चीज़ें बनती। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का कंसेप्ट ये है कि जज, सिटिंग जज को अपनी जॉब यानी नौकरी के बारे में हर तरह की फिक्र से आज़ाद कर दिया जाए, ये उसकी स्पिरिट है। इसलिए जो एडहॉक जज की अपॉइंटमेंट है उसको बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक वो नहीं लिंगर ऑन नहीं किया जा सकता। सिमिलरली जो एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं उनके बारे में भी जनरल ज़िया का सबको पता है कि उन्होंने काम ही जो अदलिया को जिस तरीके से वो कान मरोड़ते थे वो यही होता था उनका कि वो एक्टिंग चीफ जस्टिस रखते थे। हत्ता कि उन्होंने उस वक्त की जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें जस्टिस हलीम साहब थे, उनको 8 साल उन्होंने एक्टिंग चीफ जस्टिस रखा, 88 तक, 80 से 88 तक। जस्टिस अनवार थे पहले, वो उनके जो उन्होंने फैसला भी किया था मशहूर मारूफ फैसला जनरल ज़िया के मार्शल लॉ के बारे में, तो बीच में एक और आया, ये इनको 8 साल तक उन्होंने एक्टिंग चीफ जस्टिस रखा। सिमिलरली उस वक्त ये सूरत हाल थी कि जितने भी हाई कोर्ट्स थी उनमें भी उन्होंने कायम काम चीफ जस्टिस रखे, ताकि यह है कि उनको अपनी नौकरी का खौफ में रख के मर्जी के फैसले ले सकें। तो ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की स्पिरिट के खिलाफ है, इसलिए जुडिशल पॉलिसी के भी आप कह लें स्पिरिट के खिलाफ है। दूसरी जुडिशल पॉलिसी की स्पिरिट ये है कि जो साइल हैं, कंप्लेनेंट्स हैं, जिनके कोर्ट्स में केसेस हैं, उनके फैसले जल्द अज जल्द हों। चूँकि ये कहते हैं कि जो इंसाफ अगर लेट हो जाता है, डिले हो जाता है, तो वो इंसाफ नहीं होता। तो इंसाफ जो है होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। तो ये जो इंसाफ है जब डिले होगा वो इस सूरत में होगा। मैं थोड़ा सा आपको अगर कंपैरेटिव डाटा दे दूँ, मुझे इजाज़त है, नाजरीन को ये पॉइंट बेहतर समझ आ जाएगा कि 1,12,333 तो मैंने कहा कि केसेस वहाँ पे पेंडिंग है, लेकिन उसके अलावा क्या है, पिछले 2010 में जो डाटा है 2010 का, उसमें 2,223 केसेस का फैसला हुआ है लाहौर हाई कोर्ट में, 2,223 केसेस का। और जो नए केसेस 2010 में आए हैं वहाँ पे वो हैं 3,816 केसेस, यानी ऑलमोस्ट 1,500 से ज़्यादा केसेस नए आए हैं। तो बैलेंस जो है आप कह लें कि 2009 से 2010 में केसेस की तादाद जो एंड जो ईयर है वहाँ पे बड़ी है। जब ऐसी सूरत हाल हो, दैट मीन्स कि बैकलॉग जो है वो 2011 में और बढ़ेगा। तो उसमें अगर आप देखें कि जो लोग हाई कोर्ट्स में जाते हैं अपने फैसले लेने के लिए, तो उनकी क्या मिजरी होगी, उनकी क्या सूरत हाल होगी। एक तो ये उसके उस स्पिरिट के में ये फिट इन नहीं होती ये चीज़ कि अगर वहाँ पे जजेस की तादाद इतनी थोड़ी हो कि जो केसेस के फैसले ही ना सुन सकें, उनकी जो नंबर ऑफ जजेस है वो उससे कंपेटिबल ना हो जो नंबर ऑफ केसेस है उससे। चूँकि ये होना ये चाहिए असूलन, जुडिशल पॉलिसी का यही है कि असूलन तो यह है कि ये आप कह लें कि मिनिमम पीरियड उस पर लगना चाहिए। इतना नहीं मिनिमम होना चाहिए कि आप उसकी जो इंसाफ की स्पिरिट है वही उसे हर्ट हो जाए कि जल्दी जल्दी, जैसे एक होता है कि बगैर प्रॉपर एविडेंस लिए, बगैर उसको एग्जामिन किए फैसले, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लेकिन यह कि फिर भी उसकी जो पेस है केसेस को डिस्पोज ऑफ करने की वो रीजनेबल होनी चाहिए, ताकि यह है कि लोग जो हैं ये ना हो
कि एक नस्ल दूसरी नस्ल तीसरी नस्ल, ऐसे भी केसेस इसमें होंगे जिनके वो 70 बेशुमार cases 80 साल से केसेस चल रहे हैं। तो ये उस पीरियड के ये चीज़ खिलाफ है। इसलिए ये दोनों पॉइंट्स जो हैं इस चीज़ का तकाजा करते हैं कि हाई कोर्ट सारी की सारी जो है, सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट्स में भी। अब इसमें एक और सिनेरियो भी है। एक और सिनेरियो ये है कि जो परमानेंट जजेस हैं, अब ये है कि जो आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनमें जस्टिस रमदे साहब तो उनका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, वो अब उनका अभी फरवरी में पूरा हो जाना है, तो वो सीट भी वेकेंट हो जानी है। उसके बाद और जजेस सुप्रीम कोर्ट से ये जून से पहले 2 जजेस शायद फारग होने हैं, तो उनकी जगह पे लाहौर हाई कोर्ट से भी कोई जज एलिवेट होंगे और एक तो कम अज कम होंगे। तो अगर वो ऊपर चले जाते हैं, चीफ जस्टिस जाते हैं या और कोई सीनियर जज चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में, तो देन परमानेंट जजेस की जो तादाद है वो बहुत कम रह जाएगी। देखें, ये जो प्रोफेशनल लाइफ होती है ना, जैसे जर्नलिज्म भी ऐसी है, लॉयर्स की का भी ऐसी है कि वहाँ पे लोग सीनियर से सीखते हैं, बार में भी और बेंच में भी। सीनियर्स जो हैं वो, इसलिए हमेशा ये होता है कि जो रेशो है सीनियर और जूनियर की, वो एक मुनासिब हद तक रहनी चाहिए, ताकि यह है कि सीनियर्स की तादाद इतनी मुनासिब हो कि वो अपने जूनियर्स को ट्रेन कर सकें। होता क्या है कि एक जज जब अपॉइंट होता है, वो ज़ाहिर मोस्टली तो ये होता है ना, प्रैक्टिसिंग लॉयर्स होते हैं, कुछ सबॉर्डिनेट जुडिशरी से भी आते हैं। तो प्रैक्टिसिंग लॉयर जब जज बनता है तो वो फिर वहाँ पे उसको मुख्तलिफ एक बिल्कुल डिफरेंट, वो आप कह लें बेंच के इस तरफ आके बैठ जाता है। ठीक है। वहाँ पे उसको केसेस सुनने होते हैं, उस पर जजमेंट पास ऑन करनी होती है, उसको पहले उसका एक्सपीरियंस नहीं होता। तो जब वो एडिशनल जो उसका पीरियड है एडिशनल जजी का, तो उसमें जब वो केसेस सुनता है उसको एक्सपीरियंस होता है, उसी में उसका कंडक्ट का भी पता चल जाता है कि ये किस तरह का है। तो अगर उसमें उसके बाद जो है वो उसको सीनियर्स मुयस्सर हों जिनसे वो मशवरे ले सकता हो, गाइडेंस ले सकता हो, तो फिर वो बेहतर आप कह लें कि जज बन सकता है। लेकिन अगर सीनियर्स नहीं होंगे, उसने खुद ही सीखना है, तो फिर उसको ज़्यादा टाइम लगता है, फिर उसमें गलती की गुंजाइश भी ज़्यादा होती है। इसलिए इसको हमेशा अप्रिशिएट किया जाता है कि ये जो रेशो है ये हर्ट नहीं होनी चाहिए, कि या आप रखें तो उनको परमानेंट करें या ड्रॉप करें, और फिर यह कि ये इस चीज़ की भी केयर करें कि जो परमानेंट जजेस हैं यानी सीनियर जजेस और जूनियर, उनकी रेशो भी ज़्यादा, वो बहुत गैप उसमें नहीं आना चाहिए, ताकि यह है कि वो बिल्कुल आप कह लें इन एक्सपीरियंस्ड लोगों की हाई कोर्ट अगर बन जाएगी, कोई भी हाई कोर्ट दुनिया की कोई भी हो, पाकिस्तान की हो, लाहौर की हो, तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि उसके नतीजे में कुछ जो है ना वो कुछ अच्छे आप कह लें कि अच्छा इंसाफ जो है वो आप लोगों को फ्राहम नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। सदफ मलिक और अमजद वड़ाइच की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।